भारत एक महाविनाशक शस्त्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यह एक ऐसा शस्त्र है जो फाइटर जेट जैसे विमानों को मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य रखता है। इसका नाम काली है, आधुनिक युद्ध का नया चेहरा। यह हथियार लेजर, हाई पावर, माइक्रोवेव के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बिना फिजिकल नुकसान पहुंचाए सॉफ्ट किल कर सकता है। अभी इस प्रकार का हथियार किसी के पास नहीं है। काली के दो सीरीज हैं, काली 5000 और काली 10,000। इसे लेकर चीन और पाकिस्तान में खौफ जैसा माहौल है। देश की सुरक्षा में 4 साल तक पसीना बहाने वाले हजारों अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच इस साल अंत में अपनी सेवाएं पूरी करने जा रहा है। 4 साल की सैन्य सेवा के बाद अब युवाओं का क्या होगा? सिर्फ 25% अग्निवीरों को सेना में अस्थायी नियुक्ति मिलेगी। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि रिटायर होने वाले अधिकारियों को केंद्रीय अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में बड़ी संख्या में मौका दिया जाएगा। पहले बैच में लगभग 46,000 अग्निवीर रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक हुए हमलों और जवाबी कार्यवाही के बाद वहां हिंसा चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, बलूचिस्तान में हालात बहुत गंभीर है, वहां ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। चीन ग्वादर से अपने सभी लोगों को निकाल रहा है। पाक सरकार और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगदी ने इन हमलों के पीछे बीएलए का हाथ बताया। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी में स्टील की रेलिंग लगाने का ठेका सलीम अहमद को मिलने पर विवाद शुरू हो गया। सात संतों ने इसका कड़ा विरोध किया है, किंतु प्रशासन ने इसे बैंक प्रोजेक्ट बताया। सात संतों ने इसे सनातन परंपराओं के खिलाफ बताया और ठेका निरस्त करने की मांग की है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और बताया, यह लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। ऐसे लोगों को मंदिर परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया की ड्राफ्ट मतदाता सूची से सपा समर्थक अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम डिलीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के समर्थक अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। जिन मतदाताओं का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरवाया जा रहा है, वे सभी जीवित हैं। खाकी की हनक दिखाकर एक गरीब मजदूर को लूटने वाले 2 सिपाहियों पर कानून का चला हंटर। जी हां, बहराइच के मोतीपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक एसआई अमरेश गिरी और हेड कांस्टेबल शैलेंद्र यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिसिया रोप दिखाते हुए रिक्शे पर मिट्टी ला रहे निजामुद्दीन से 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। निजामुद्दीन की बेटी की शादी थी, इज्जत बचाने के लिए उधार लेकर घूसखोर सिपाही को देनी पड़ी 3,000 की रिश्वत। खेती बाड़ी को लेकर बड़ी खबर है। यूरिया की बोरी का वजन एक बार फिर कम हो गया। अब किसानों को 45 किलो के स्थान पर 40 किलो की बोरी मिलने वाली है। यह कदम खेती में अनियंत्रित यूरिया के प्रयोग पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस 40 किलो के पैकेट में 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर मिश्रित होगा, जो फसलों को ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। इस 40 किलो की यूरिया के पैकेट की कीमत 254 रुपए निर्धारित की गई है।